हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। फ्रेंड्स, बता दें आप लोगों को, किरण पब्लिकेशन का ये बुक है वॉल्यूम 1, जिसमें कि टोटल 40 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। और ये एग्ज़ाम फ्रेंड्स 17 अगस्त 2022 से लेके 11 अक्टूबर 2022 तक कंडक्ट किया गया था। और आज के सेशन में हम लोग 18/8/2022 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन है ये, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें खाली जगह है। उसके बाद कह रहा है कि के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा 2022 से 2026। राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2022 में 2022 और 2026 के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने और मैदान में प्रदर्शन करने के दृष्टिकोण से विस्तारित की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पदार्थ, दूसरे तरफ उसका पीएस वैल्यू दिया गया है और इसको मिलान करना है। तो इसको जो मिलान करेंगे, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 का सी हो जाएगा, यानी कि नींबू रस का पीएच मान जो होता है वो होता है 2.2। 2 का बी हो जाएगा, जठर रस का पीएच वैल्यू होता है 1.4। 3 का डी हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये देखिए इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 10। और उसके बाद 4 का है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 1.4। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा देता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो मध्यमा धारा प्रवाह की दिशा की ओर इशारा करती है और तर्जनी उंगली की दिशा की ओर इशारा करती है। चुंबकीय क्षेत्र तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर इशारा करता है। ऑप्शन नंबर 2 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिससे खाली जगह दिया है तक की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संरेखित किया गया है। उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। चलिए फिर भी इसको देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है 2025-26, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है यहाँ पे, देखिए इसमें कह रहा है कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर 2015 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पंचायत की अवधि से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों की अवधि से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के तहत भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के नियत तारीख से 5 साल तक कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे 17 नंबर, इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिया गया, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 19, देखिए इसमें कह रहा है कि एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी
50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही आंसर इसका देखिए -2 डायोप्टर जो है इसका लेंस की क्षमता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न नंबर देखिए 20 दिया है। इसमें कह रहा है कि भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन है 1986, 1978, 1998 और 1982। तो सही आंसर जो इसका दिया है वह दिया 1982 ईस्वी। ठीक है, भारत में पहली बार मारुति 800 कार को लॉन्च करने के लिए 2 अक्टूबर 1982 को भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर 4 1982 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है, तो X क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया है फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर हो जाएगा 22। इसमें है कि एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? सही हो जाएगा इसका तार के लंबवत तल में वामवर्त, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे आयोडीन जो दिया गया है। ठीक है, आयोडीन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा राज्य AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य हो जाएगा देखिए कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? राइट आंसर इसका क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? वह कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर अनुच्छेद 78 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। इसके अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करें। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 78 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जो 30 दिया गया, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही हो जाएगा इसका देखिए उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सही है, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन जो है एक परोपकारी स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बेलूर मठ में है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स अब उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 32। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड के रूप में उत्पन्न होते हैं।
पौधे ऊर्जा का भंडारण ग्लूकोज के बजाय स्टार्च के रूप में करते हैं क्योंकि स्टार्च अघुलनशील होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि स्टार्च कोशिकाओं के अंदर जल की सांद्रता को प्रभावित नहीं करेगा और साथ ही यह पौधे के भीतर भंडारण क्षेत्रों से दूर नहीं जाएगा। तो स्टार्च ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में खाली जगह दिया है भाग और अनुसूचियां हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। बात करें प्रारंभ में तो देखिए प्रारंभ में जो है भारतीय संविधान में 22 भाग, ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो किलोवाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट विद्युत ऊर्जा की एक इकाई है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2020 में किन 2 बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। राइट आंसर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है ये देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोर को क्या कहा जाता है। तो उसे विसर्प कहा जाता है। विसर्प नदी या अन्य जलधारा के नियमित घुमावदार नदी की श्रृंखला में से एक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था। यहाँ पे 2022 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर जो इसका दिया है वह दिया है यहाँ पे नासिक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49। कह रहा है इसमें कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। ऑप्शन जो दिया गया है, चलिए इसको देख लीजिए। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, ये डीएनए के खंड है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है कि भारत की निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। कौन सा अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है, तो वह हो जाएगा सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च जो पांडिचेरी दिया गया है, ये सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च जो है ये हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास स्थित है। ये पांडिचेरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है देख लीजिए ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो गलत विकल्प है वह है कि यह पैरों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। ठीक है, एक हिंसक आंदोलन, देखिए ये यहाँ पे गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 चिपको आंदोलन फ्रेंड्स याद रखिएगा 1970 के दशक में एक अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य पेड़ों और जंगलों को नष्ट होने से बचाना और संरक्षण करना था। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले में 1973 में ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की निर्ममता से कटाई और जंगलों को नष्ट करने के खिलाफ की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता। ठीक है, दोनों। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 55 नंबर। इसमें है एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा।
सही है वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु, माफ कीजिएगा प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? सही है बंगाली और कोक बोरोक, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरे सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? तो ये 2.3% भाग में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था? सही आंसर इसका 1950 ईस्वी हो जाएगा। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? सही हो जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तमन्ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT नई दिल्ली की एक पहल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, चलिए उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 67। इसमें कह रहा है कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है छोटी आंत, त्वचा, बड़ी आंत और फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर 1। छोटी आंत एक लंबी नली जैसा अंग है जो पेट और बड़ी आंत को जोड़ता है, और यह पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जो भोजन को शरीर से होकर गुजरने वाले लंबे मार्ग का हिस्सा बनाता है, जिसे जठरांत्र पथ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्बन खाली जगह दिया है के कारण अस्थाई यौगिक बनाने में सक्षम होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको देख लीजिए। और सही आंसर जो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने छोटे परमाणु आकार। ठीक है, कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थाई यौगिक बनाने में सक्षम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के किस शहरों में किया जाएगा? यहाँ पे दिया गया, देखिए उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर जो इसका है वह है यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के 6 शहरों में किया गया था ये। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो गलत कथन है वह है कि लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ये यहाँ पे गलत कथन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए इसको। इसमें है कि यौगिक C2H6 और C3H8 में खाली जगह दिया है इकाई का अंतर है, और फिर खाली जगह दिया है श्रेणी से संबंधित है। तो राइट आंसर जो इसका है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 CH2। ठीक है, यौगिक C2H4 और C3H8 में CH2 इकाई का अंतर है और समजातीय श्रेणी से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका हो जाएगा सही आंसर। खाली जगह दिया है वसा के पाइसीकरण में सहायक होते हैं इनमें से कौन? पित्त लवण, पेप्सिन, HCl, विटामिन K, ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पीत लवण, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अब अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था 2012 ईस्वी में। ठीक है, भारत सरकार ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से अप्रैल 2012 में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण के साथ साथ चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन निष्पादन में सुधार करना है। ऑप्शन नंबर 1 2012 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे।
प्रश्न नंबर 88 दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए सिडबी। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी जिसे कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पे देख लीजिए दोनों हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। सही है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधों की नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। खाली जगह दिया है ऐसे ही पौधों का एक उदाहरण, यानी कि कौन सा एक ऐसे ही पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन जो दिया है, चलिए इसके ऑप्शन को यहाँ पे देख लीजिए। पहले 4 ऑप्शन दिया गया है और राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे शकरकंद। ठीक है, शकरकंद ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ से आगे अब मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।